यह जो प्राणी देखने में पूरा दानव लगता था, असल में वही इंसानों की हिफाजत करने वाला एक फरिश्ता था। उन्हें नाइटविंग ड्रैगन कहा जाता था। खुद महादूत माइकल की बनाई हुई मखलूकत। दिन निकलते ही ये पत्थर बन जाते और ऊंची ऊंची इमारतों पर बुतों की तरह जमे रहते, मगर रात होते ही यही पत्थर जिंदा हो उठते, फरिश्तों का रूप लेकर इंसानी दुनिया की निगरानी करते। हजारों साल तक ये दानवों से लड़ते रहे, खुदा की बनाई इंसानियत की हिफाजत करते हुए। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बिगड़ गया। एक दिन एक साइंटिस्ट ने हद पार कर दी। उसने 8 लाशों को जोड़कर उन्हें सिलकर किसी तरह दोबारा जिंदगी दे दी। उस पल के बाद ईश्वर अकेला बनाने वाला नहीं रह गया था, मगर अपनी ही बनाई इस मखलूक को देखकर साइंटिस्ट खुद डर गया। उस प्राणी ने साइंटिस्ट की नई नई शादी हुई बीवी को भी मार डाला। कुछ ही वक्त बाद साइंटिस्ट खुद आर्कटिक की बर्फ में जमकर मर गया। वो प्राणी जो बस नाम का बेटा था, अपने तथाकथित बाप की लाश को दफनाने उसके शहर ले आया। दफन के फौरन बाद अंधेरे में छिपे दानव उस पर टूट पड़े। लाशों के टुकड़ों से बने जिस्म में पैदाइशी हैवानियत भरी ताकत थी। उसने पास पड़ी एक सूली उठाई और एक ही झटके में एक दानव को ढेर कर दिया। मरते हुए दानव से निकली काली ऊर्जा ने सोए हुए फरिश्तों को जगा दिया और दानव आ पहुंचे। लड़ाई के बीच वो आदमी बेहोश हो गया। तभी आसमान से एक फरिश्ता उतरा। बाकी दानव डरकर भागे, मगर उन्हें मारकर दोबारा जहन्नम धकेल दिया गया। फरिश्ता इंसानी शक्ल में बदला और बेहोश पड़े आदमी के पास पहुंचा। हैरान, ये पहला इंसान था जिसने अपने हाथों से दानव मारा था। साइंटिस्ट की लाश से उसे एक नोटबुक मिली जिसमें मुर्दों को जोड़ने और जिंदगी लौटाने की पूरी जानकारी थी। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो जिंदा किया गया बदन दानव के हमले से बच गया था। जब वो आदमी होश में आया तो खुद को फरिश्तों के पवित्र शहर में पाया। नाइटविंग ड्रैगनों की रानी खुद उससे मिलने आई। कुछ फरिश्ते चाहते थे कि इस गैर इंसानी मखलूक को मार दिया जाए, मगर रानी ने उसे इंसान बनने का मौका दिया। उसका नाम रखा आदम और बताया कि जिन दानवों ने उस पर हमला किया था वो अंधकार के राजकुमार नबारियस के गुलाम थे। जब तक उसकी किस्मत साफ नहीं होती, पवित्र शहर उसे पनाह देगा। मगर तन्हाई का आदि आदम वहाँ रुक न सका। उसने जाने का फैसला किया। रानी ने हुक्म दिया कि उसे अपना हथियार खुद चुनने दिया जाए। कोई भी आम तलवार, अगर उस पर पाक निशान बना हो तो वो दानव मार हथियार बन सकती थी। हथियार चुनकर आदम अकेला ही पवित्र शहर छोड़ गया और वो नोटबुक जिसमें जिंदगी लौटाने का राज था, रानी ने उसे शहर के सबसे गहरे तहखाने में कैद कर दिया। हकीकत ये थी कि उस जिंदा किए गए जिस्म में कोई रूह नहीं थी। वो ईश्वर की कुदरती बद्दुआ था, एक ऐसा राज जिसे कभी सामने नहीं आना चाहिए था। तभी से आदम जिंदगी के मतलब की तलाश में भटकता रहा, रास्ते में आने वाले दानवों से लड़ता हुआ। धीरे धीरे वो एक सच्चा दानव शिकारी बन गया। 100 साल गुजर गए और उसकी अजीब फितरत ने उसे अमर बना दिया। लेकिन एक दिन एक दानव का पीछा करते हुए आदम अनजाने में एक बेगुनाह इंसान को लड़ाई में घसीट लाया। दानव ने उस इंसान को मार डाला। आदम दानव को छत तक ले गया, मगर वो बच निकला और उस मासूम की मौत की वजह से फरिश्ते वहां पहुंच गए और आदम को गिरफ्तार कर पवित्र शहर वापस ले गए।